कुरान हमें सिखा क्या रहा है और हम क्या कह रहे हैं। मैंने अर्ज किया कुरान करीने जिंदगी सलीक़े जिंदगी, बंदे ने हाथ बांधे खड़ा हो गया, अल्लाह की अदालत में खड़ा है, अल्लाह की बारगाह में खड़ा है। मौला अली फरमाते जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तुम्हारी कैफियत ऐसी होनी चाहिए कि तुम ये तसव्वुर मजबूती से अपना ख्याल मजबूत कर लो कि तुम अपने रब को देख रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये न हो सके तो इतना तो कम से कम ख्याल तुम्हारा रहे, तसव्वुर तुम्हारा रहे कि मेरा रब मुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह। अब ये बंदा अपने रब के दरमियान, बंदे और रब के दरमियान की बातें सुनो। बंदा खड़ा है, अल्लाह ताला बंदे को देख रहा है। अब बंदे ने यूं हाथ बांधे, कुरान सिखाता है अल्लाह की अदालत में खड़ा हो गया है। तो अब तुझे सबसे पहले क्या बोलना है? जब तुझे कलाम करना है तो क्या कहना है? कुरान ने सिखाया सबसे पहले तुझे कहना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का, कुल कायनात का रब है। बेशक, सुभान अल्लाह। पहली बात क्या सिखाई? कुरान सिखाता है कि जब अल्लाह की बारगाह में तू खड़ा हो जाए ना तो सबसे पहले ये काम करना कि तू अल्लाह की हम्द कर, उसकी हम्द कर। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम ये करके अल्लाह ताला की हम्द बयान कर, कह दे या अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए, तेरे सिवा कोई तारीफों का मुस्तहिक नहीं। कुल खूबियां तेरी, तमाम कमालात तेरे, कुल कायनात तेरी, तू ही कायनात का खुदा, सारे खजाने तेरे। रब्बिल आलमीन। ये उलमा बैठे हैं, हजरत सैयद साहब आपके कदमों को बोसा देकर एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। एक लफ्ज खुदा, एक लफ्ज रब। खुदा का माना अलग है, रब का माना अलग है। खुदा का माना कि उसके सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, मुस्तहिक इबादत, जिसके आगे झुका जाए, जिसे सजदा किया जाए, खुदा। और रब का माना, रब का माना पालने वाला, रोजी देने वाला, खिलाने पिलाने वाला। अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ फरमाया तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, यहाँ जाती नाम अल्लाह, लेकिन आगे फरमाया रब्बिल आलमीन, जो सारी कायनात का रब है। मतलब ये सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, वो तो गैर मुस्लिमों का भी रब है, वो ईसाइयों का भी रब है, वो यहूदियों का भी रब है। मतलब सबको पालने वाला, कुल कायनात को रोजी देने वाला, इंसानों को रोजी देने वाला, जानवरों को रोजी देने वाला, कीड़े मकोड़ों को रिस्क अता करने वाला, पत्थरों के अंदर कीड़ों को रिस्क देने वाला, सारी कायनात को खिलाने पिलाने वाला, सारी कायनात को रिस्क देने वाला, वो अकेला तुम्हारा मेरा हम सब का खुदा, वही हमारा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशा अल्लाह। गांव का कोई प्रधान गांव की दावत कर दे, बेटे की शादी है, प्रधान जी ने दावत कर दी, पूरे गांव को खाना है, एक टाइम का खाना। प्रधान और उसका पूरा मोहल्ला परेशान है, कैसे खिलाएं, कैसे खिलाएं। इलाके का विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव देहातों में कुछ मखसूस लोगों की दावत करे, पूरे गांव की नहीं होती है वो,
प्रधानों से कह दिया जाता है, जिम्मेदारों से कह दिया जाता है, जिनके पास वोटों की तादाद अच्छी है उनसे कह दिया जाता है। एक इलाके का विधायक अपने इलाके के लोगों की दावत करे, एक वक्त का खिलाने में एक वक्त में परेशान हो जाता है। अब जरा अपने रब की ताकत को देख ले। परवरदिगार एक गांव एक इलाके को नहीं, सारी कायनात को अकेला खिला रहा है। सुभान अल्लाह बेशक। और एक वक्त नहीं खिला रहा, एक वक्त नहीं खिला रहा जी। अल्लाह सुबह को भी खिला रहा है, दोपहर को भी खिला रहा है, रात को भी खिला रहा है, इंसानों को भी खिला रहा है, जानवरों को भी खिला रहा है। बेशक। है कोई अल्लाह के सिवा जो खिला सके? कोई नहीं। 5-5 किलो थैले बना के राशन के यहाँ हुकूमतें कह रही हैं हम खिला रहे हैं। बड़े बड़े फोटो लगा दिए, कह रहे हैं हम खिला रहे हैं। और तुम्हारी औकात क्या है कि तुम खिला सको? जी हक है। अभी मेरा रब बारिश बरसाना बंद कर दे, तुम खिला के दिखाना। न जमीन से पैदा होगा, न तेरी औकात के तू खिला पाएगा, किसी को दे पाएगा। जी। दाना डालने वाले ने जमीन में दाना डाला, जुमला सुनना। कुछ अपने बिस्तरों पे सो रहे थे, कुछ सुबह सुबह अपने खेत पे गए, हल चलाया, दाना जमीन में डाल दिया। दाना डालने वाले ने दाना डाला अल्लाह के भरोसे पर। वरना बताइए और किसका भरोसा है? जमीन में दाना डाल दिया, कोई भरोसा कि अब ये वापस निकल के आएगा? मगर अल्लाह की जात पे भरोसा है कि मेरा रब इसे पौधे की शक्ल में बाहर निकालेगा। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। मगर उलमा फरमाते, सूफिया फरमाते, क्या तुमने कभी गौर किया कि अल्लाह उस दाने को पौधे की शक्ल क्यों देता है? वो दाना पौधा बनकर जमीन से क्यों निकलता है? फिर उस पर शबाब क्यों आता है? बालियां क्यों लगती हैं? फिर बालियों में दाने क्यों लगते हैं? एक दाने में 70 दाने अल्लाह क्यों अता करता है? जुमला बड़े तवज्जो से सुनना। आप तो अपने घर में सोते रहे, अपने बिस्तर पे खराटे लेते रहे, मगर ये मस्जिद का इमाम, ये मस्जिद का मौलवी, ये मदरसे का तालिब इल्म, फज्र की अजान हुई, इसने ठंडे पानी से वुजू किया और इसने अल्हम्द के घेरे डालना शुरू कर दिया। इसने जैसे ही पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज की जमात हो रही है, इमाम ने जब झूम के पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उलमा फरमाते हैं किसी ने जमीन में दाना डाला, इधर इमाम ने, इधर तालिब इल्म ने अल्लाह की हम्द बयान की, उसे आलमीन का रब कहा, पालने वाला कहा। अल्लाह ताला ने करम ऐसा फरमाया, जितने दाने जमीन में डाले गए अल्लाह ताला ने उन दानों को पौधों की शक्ल अता करके जमीन से बाहर निकाल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। तो पता लगा कि जब अल्लाह की हम्द बयान की जाती है ना, रब खुश होता है। इधर देखें, इधर तकरीरें आमतौर पे ऐसी करता नहीं हूँ, मगर आज बात छिड़ गई क्योंकि मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया था। सिसोरा में जब से आया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये बोलना वो बोलना, ये बोलना वो बोलना। मैंने कहा या अल्लाह, एक तकरीर में इतने उन्वान बोलूंगा कैसे? जी लो, मैंने सारे उन्वान एक तरफ रख दिए। पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कौन सा उन्वान शुरू हो गया, बस शुरू हो गया तो सुनो।
जमीन से दाना निकल आया किस लिए कि हमद अल्लाह की गई। कहा कहने वालों ने या अल्लाह तू पालने वाला, तू रब। तो अल्लाह को प्यार आ गया, बंदो मुझे कह रहे हो ना, मैं खिलाता हूं, तो ठीक है मैं ही तुम्हारे लिए रोजी का इंतजाम करूंगा। 5 किलो के थैले देकर ये समझने वालों कि तुम खिला रहे हो, तुम पाल रहे हो, याद रखना हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। हम दुनिया के किसी ताकतवर, मालदार, अमीर, सरमायादार, दुनिया के किसी शद्दाद व फिरौन के रहमो करम पर जिंदा नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के रहमो करम पे जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आगे बढ़िए। तो पता लगा कि जब बंदा अल्लाह की हम्द करता है तो अल्लाह खुश होता है, अल्लाह फिर रोजी अता करता है। तो कुरान ने सबसे पहले क्या सिखाया? रब की हम्द कर, कह दे कि तू ही मेरा परवरदिगार है, तू ही मेरा रब है, तो अल्लाह तेरे रिज्क में कुशादगी अता फरमाएगा। अगला काम क्या करना है? अब कुरान सिखाता है कि अब तुम्हें कहना है अर्रहमानिर रहीम, लेकर आपको अपने उन्वान पर ही पहुंचूंगा मैं। अब जरा अल्लाह की रहीमी, उसके करम, उसकी करीमियां, उसकी रहमतों की वुसातों का जरा अंदाजा कर, फिर तू कह दे या अल्लाह तू रहमानो रहीम है, तुझसे बड़ा करम करने वाला कोई नहीं। आगे कुरान ने सिखाया, अब जरा यूं कह दे मालिकी यौमिद्दीन। कुरान ने सिखाया अल्लाह की अदालत में खड़ा है, कह दे या अल्लाह रोजे जजा का मालिक तू है। और ये सवाल कल मैदान में महशर में अल्लाह भी फरमाएगा। आज अल्लाह का कुरान सिखा रहा है, कल अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम। अल्लाह फरमाएगा बोलो ए दुनिया वालों, बताओ कौन है आज के दिन का मालिक। और कुछ लोगों को भी जाना है। मैं जहां आपको लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी इसका राज भी तुम्हें मैं बता दूंगा कि आदमी उठ के जाता क्यों है। ये राज भी मैं तुम्हें कुरान से बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आदमी कैसे यहां से उठ के जाता है, क्यों आखिर उसके अंदर बेचैनी होती है कि वो उठ के चलने लगता है। अल्लाह ताला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ कौन है आज के दिन का मालिक। किसी में जुर्रत नहीं होगी कि बोल सके, हिम्मत नहीं होगी कि बोल सके। फिर परवरदिगार का ऐलान होगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फिर अल्लाह का ऐलान होगा तुम्हारा परवरदिगार एक अकेला खुदा, तुम्हारा रब मैं हूं आज के दिन का मालिक। मेरे कहर को भी देख लो, मेरे जलाल को भी देख लो, और फिर मेरा प्यार भी देखो। आगे फिर कुरान ने सिखाया, अब तूने इतना सब कह दिया तो फिर आगे बढ़, अब जरा मांगना शुरू कर। अब पहली चीज कुरान क्या सिखाता है, तुझे क्या कहना है। कुरान ने कहा पहले जरा तू यहाँ किसी से कहता है ना, अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी अजीज से कहता है यार तुम मेरे बड़े अजीज हो, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे जब भी कोई मसला होता है मैं कहीं नहीं जाता, मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद आपसे ही होती है, मुझे पता है कि आप ही मेरा काम बनाते हैं। तो कुरान सिखा रहा है तू ये दुनियादार लोगों को ना कहा कर, बल्कि अपने रब की बारगाह में कहा कर, अल्लाह ताला की बारगाह में कहा कर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की बारगाह में कह दिया कर या अल्लाह इबादत भी तेरी, या अल्लाह
इबादत भी तेरी करे और मौला तुझी से मदद चाहे। या अल्लाह सर भी तेरी बारगाह में झुकेगा और हम जानते हैं हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, फकत तू है। तू हमारा खालिक व मालिक है। या अल्लाह तू ही हमें अता करेगा, तू ही हमें नवाजेगा। अब मांगा बंदे ने आगे बढ़कर, फिर क्या मांगा? बंदे ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं आज की रात आपको पढ़ा रहा हूं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या मांगा? या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। इसका तर्जुमा बाज लोगों ने यूं किया, ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, सीधा रास्ता दिखा। मगर इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदारे अहले सुन्नत, हम सुन्नियों की जान, इल्म की चट्टान, इमाम अहमद रजा खान सरकार आला हजरत ने जब तर्जुमा किया, आपने फरमाया दिखा नहीं चला। है आला हजरत आलम ख्याल में अगर सवाल किया जाए आपने ये क्यों किया तर्जुमा, तो आला हजरत कहेंगे जिसने देखा नहीं है रास्ता वो कहता है दिखा सीधा रास्ता, और जिसने रास्ता देखा है वो कहता है चला सीधा रास्ता। तो सवाल ये बनेगा, है सरकार आला हजरत तो क्या आपने सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता देखा है, जो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है, रब का कुर्ब देता है? आला हजरत सरकार के गुंबद से जवाब आएगा, हाँ मैंने वो रास्ता देखा है। तो आपने कैसे देखा, किसने दिखाया? जवाब आएगा ये रास्ता फारान की चोटी पे खड़े होकर 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने उम्मत को दिखा दिया था। अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रास्ता तो मेरे आका ने दिखा दिया। अब तो इतनी दुआ है, या अल्लाह वो रास्ता जो नबी का रास्ता है, वो रास्ता जो सिद्दीकीन का रास्ता है, वो रास्ता जो सहाबा का रास्ता है, जो शुहदा का रास्ता है, या अल्लाह उस रास्ते पर चला। मगर साहब रास्ता तो सीधा है। अभी आपको यहां से रात में कहीं सफर करके जाना हो, एक रास्ता है सीधा, एक है जरा टेढ़ा घूम के। जो घूम के जा रहा है वो है हाईवे 4 लेन, और जो सीधा जा रहा है वो है कच्चा रास्ता। कौन से वाले पे जाओगे? बोलो। 4 लेन पे जाओगे? जाहिर सी बात है, सोचोगे यार भाई इधर को ठीक है मामला। मगर सुनो सुनो, ये दुनिया के रास्ते मंजिल एक, रास्ते अलग अलग घूम घूम के जाना है। मगर वो रास्ता जन्नत का रास्ता, एक मंजिल एक रास्ता, दूसरा रास्ता कोई नहीं। नहीं है कि ये इधर से घूम के चला जा, इधर से घूम के चला जा, 4 लेन से चला जा, 6 लेन से चला, एक ही रास्ता है, सिराते मुस्तकीम। लेकिन रास्ता अगर दुश्वार लगे तो पहले कुरान पढ़ ले, समझ ले, आसान हो जाएगा रास्ता। अभी तो आसान नहीं लगेगा रास्ता, दुश्वार लगेगा। क्यों? पुराने जमाने में आपने सुना होगा रास्तों पे चोर बैठ जाते थे, कोई गुजरता था रात में उसको लूट लिया करते थे। मेरे अजीजों, ये जो सिराते मुस्तकीम है, जानते हो इस रास्ते पे भी एक डाकू बैठा है, चोर बैठा है। वो ईमान का लुटेरा है, ईमान पे डाका डालता है। कौन है वो लुटेरा, कौन है वो चोर? वो चोर कोई और नहीं, वो है शैतान, जिसका अल्लाह ने पता बताया, अल्लाह ने बता दिया, इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, बेशक इंसान का खुला हुआ दुश्मन है शैतान। कैसा दुश्मन है?
शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन। सिराते मुस्तकीम पे शैतान ही बैठा है, शैतान ही बैठा है वहां पर। आप गौर फरमाइए, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सबने किया, एक ने नहीं किया, इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने निकाल दिया, मरदूद बना दिया, फरमा दिया निकल जा, दफा हो जा। बड़ी इबादतें की थी, बड़े सजदे किए थे, बड़ी बंदगी की थी, सारे सजदे मुंह पे मार दिए गए। अल्लाह ताला ने मरदूद बनाकर निकाल दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मरदूद दफा हो जा, चला जा, निकल जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ताला ने मरदूद बनाकर निकाला। तवज्जो करना, तो इसने जाते जाते कहा या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? ये मरदूद कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। या अल्लाह वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जो तेरा कुर्ब अता करता है, ऐ मौला उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा। जो तेरी बारगाह में आएंगे उन्हें बहकाऊंगा। इसने कसम खा के कहा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, ऐ मौला जब तक तेरे बंदे के जिस्म में जान रहेगी मैं उसे बहकाता रहूंगा, सीधे रास्ते से हटाता रहूंगा। रास्ता तो सीधा है, सिंपल है, मगर दुश्मन बैठा है। सिसोरा वालों बात समझ में आ रही? दुश्मन बैठा है, पूरी तरह से तैयार बैठा है। अब ये जो जलसा आपने सजाया, कमेटी वालों ने सजाया, ये वही रास्ता है। आप जो अभी हो कहाँ हो? सिराते मुस्तकीम पर हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप इस वक्त सिराते मुस्तकीम पर हो मगर दुश्मन भी है। तो दुश्मन पूरी कोशिश में लगा हुआ यार, ये इतने लोग एक साथ सिराते मुस्तकीम पर, इतने लोग एक साथ, तो आके एक को पकड़ के कह रहा चलता क्यों नहीं? कब तक सुनेगा मौलवी की तकरीर? इसका तो रोज का काम है। ये तो एक घंटा डेढ़ घंटा रपटाता ही रहता है लोगों को। चल भाई किसी के कान में आके कहता बीड़ी पीने नहीं चलेगा, किसी को कहता यार बहुत देर हो गई है गुटखा तो डाल ले मुंह में। क्यों? ये गुटखा मुंह में इसलिए डलवा रहा है कि तू सुभान अल्लाह न बोल सके, क्योंकि ये जानता है तूने सुभान अल्लाह बोला तो तुझे सवाब मिलेगा, तुझे सवाब मिले ये शैतान को गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह बेशक। अब मर्जी तुम्हारी, शैतान के कहने पर तुम खामोश बैठोगे मुंह में दही जमा कर, या सिराते मुस्तकीम पे आए हो तो अपने रब की रजा और सवाब कमाने के लिए सुभान अल्लाह बोलोगे, फैसला तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। अच्छा मैं अपनी तकरीर को बहुत जल्दी समेट रहा हूँ। देखो सिराते मुस्तकीम की 2-3 मिसालें देता हूँ आपको, बात जल्दी से समेट लेते, खत्म कर लेते। सिराते मुस्तकीम
अच्छा, हर वो काम जो अल्लाह की रजा के लिए हो, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए हो, गोया आप सिराते मुस्तकीम के मुसाफिर हैं। आप अपने घर से निकले नमाज के लिए मस्जिद की तरफ, मतलब साफ है, क्लियर है, आप सिराते मुस्तकीम के मुसाफिर हैं। जी जी बेशक। आप मस्जिद की तरफ निकले नमाज के लिए, सिराते मुस्तकीम के मुसाफिर, मगर मैंने कुरान से साबित किया अभी रास्ते में दुश्मन बैठा है, वो रास्ते में रोक के कहता है कहाँ जा रहे हो? नमाज को जा रहे हैं। अब मैं चले जाना, अभी तो अजान ही हुई है, जी थोड़ी देर बाद में चले जाना। जी जी बेशक। बातों में लगा दिया, रास्ते में रोक दिया। दुश्मन बड़ा है, बड़ा चालू दुश्मन है, बड़ा खतरनाक है। समझो, इस दुश्मन को पहचानो। अपने सारे दुश्मनों की पहचान करते हो नहीं, बच के रहते हो ना, अरे ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। गुस्सा आता है ना दुश्मन, तो शैतान पे भी गुस्सा आना चाहिए। ये भी गुस्सा तो आता है लोगों को शैतान पे भी। कई लोगों को इतना गुस्सा आता है, वो सोच रहे होते हैं अगर ये काश कहीं मिल जाए, बोले इतने घूंसे मारूं इसकी पसलियां तोड़ के रख दूं। जी मगर मसला ये है दिखाई नहीं देता। जी अच्छा, दिखाई भी देता कभी कभी। आप कहोगे कहाँ दिखाई देता है? ये कभी कभी दिखाई भी देता है, किसी की शक्ल में आता है, आके बहकाता है। ये कभी दोस्त की शक्ल में आके कहता है चल ना डीजे में नाचेंगे। वो जब ही समझ लेना यही है, 2 घूंसे उसकी भूख में मारना। और ये कभी कभी आता है बहनोई की शक्ल में। जब घर में हो शादी, ये आएगा बहनोई की शक्ल में, बोले क्या शादी है, ऐसे नहीं मानेंगे, डीजे बजाएंगे। जब ही 2 घूंसे इसकी पसलियों में मारो, बस समझ लेना ही मिल गया शैतान। बस शैतान के लिए तो वही सींग वाला देख के थोड़ी मारोगे, जैसा तुम्हें इमेजिनेशन के लिए दिखाया जाता है कि वो यूं सींगों वाला हो, ऐसा खतरनाक किसी भी शक्ल में आ सकता है। ये तो सरकार गौसे आजम नमाज पढ़ रहे थे तो खूबसूरत बादल की शक्ल में आ गया था। सरकार गौसे आजम नमाज पढ़ रहे तो ये कह रहा था ऊपर से, अब्दुल कादिर मैं तुमसे बड़ा खुश हो गया, अब नमाज मत पढ़ो, तुम पे नमाज माफ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अच्छा, मेरे नबी पे नमाज माफ नहीं हुई, मुझ पे नमाज माफ? आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपने फरमाया दफा हो जाए, जब मेरे नबी पे नमाज मुआफ नहीं तो मैं तो उम्मती ठहरा, मुझ पे कैसे मुआफ हो सकती है? सुभान अल्लाह बेशक। फरमाया दफा हो जा, निकल जा। अब जब भागा ना तो भागते भागते बोला अब्दुल कादिर तुम्हें आज तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। कहने लगा अब्दुल कादिर यही मेरा वो वार है जिससे मैंने 300 औलिया की विलायत को बर्बाद कर डाला। ये मेरा वो वार है, मगर अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया तू मुझे फिर बहका रहा है, सुन ले, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे खुदा ने बचाया है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। कौन है बचाने वाला? अल्लाह। तो शैतान कई शक्ल में आएगा, मस्जिद को जाते हुए किसी की शक्ल में आके कहेगा रुक जाओ चले जाना। जरा हमारी एक जरूरी बात सुन लो। मौला अली जा रहे थे नमाज को, इनका सिलसिला वहीं से मिलता है। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ।